रौनकपुर गांव हरियाली से लदा नदी के किनारे बसा, पर लोगों के दिल पत्थर से भी सख्त। इसी गांव के कोने में एक पुरानी टूटती ढहती झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थीं दो अनाथ बहनें, राधा और लीला। राधा की उम्र 20 साल थी। उसने माँ बाप को बचपन में खो दिया था। तब से वो छोटी बहन लीला की माँ भी थी और बाप भी। लीला 18 साल की हो चुकी थी, पर अब भी बड़ी बहन के आंचल में छुपकर रहती थी। दोनों दिन भर खेतों में मजदूरी करती, रात को एक दिए के सहारे रोटी सेकती। पर गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। उनकी सोच थी, बिना माँ बाप की लड़कियां गांव में कलंक है। और गांव के 4 लोग थे जो सबसे ज्यादा जहर उगलती थी दोनों बहनों की प्रति। तूने गांव गंदा कर दिया, जा यहां से। निकल कालमुही निकल। सुन ले राधा, सुन ले लीला, भाग मेरे गांव से। अबे कालमुही, पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब गांव वालों को खाएगी। तेरे माँ बाप तो तुझे देखते ही मर गए, अब तू हमें भी मारेगी। भाग यहाँ से, भाग। राधा के आंखों में आंसू भर चुके थे। राधा ने सोचा कि अब वो इस गांव में नहीं रहेगी। भीड़ अब भी पीछे खड़ी चिल्ला रही थी, भाग भाग कालमुही, वापस मत आना। पर राधा ने लीला का हाथ पकड़ा और सुनसान जंगल की तरफ चली गई। दोनों बहनें जंगल के रास्ते पर चली जा रही थीं। पीछे रौनकपुर था, जहां लोग अब भी कालमुही चिल्ला रहे थे। सामने घना जंगल था, जहां ना कोई घर था ना कोई इंसान, बस पेड़, पत्ते और जानवरों की आवाजें। वहां जंगली जानवर का बसेरा था। लीला के पैरों में छाले पड़ चुके थे। दीदी, क्या खुशबू आ रही है। हाँ छोटी, खिचड़ी की खुशबू है। मेरा तो मुंह पानी से भराया। असली घी वाली। कोई यहाँ रहता है क्या? चलो देखते हैं, शायद कोई इंसान मिल जाए इस घने जंगल में। दीदी, मुझसे अब नहीं चलता, भूख से मेरे पैर कांप रहे हैं। क्या वे हमें खाने के लिए 2 निवाला दे देंगे? वो सुगंध उन्हें खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य रस्सी हो। वे उसी रास्ते पर चलने लगी। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक फूस की कुटिया दिखी। छोटी सी, कच्ची, पर उसके अंदर से दिए की रोशनी आ रही थी और वही सुगंध खिचड़ी की उसी कुटिया से आ रही थी। दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर शांति थी और होठों पर एक मीठी मुस्कान। बाबा, भूख लगी है। बैठो, खाओ। बाबा, बहुत अच्छी खिचड़ी है। बाबा, रहने को जगह चाहिए। हमें गांव से निकाल दिया। यहीं रहो, ये कुटिया तुम्हारी। धन्यवाद बाबा। शुक्रिया बाबा। अब सो जाओ, कल बात करेंगे। सुबह लीला और राधा की आंख खुली तो दोनों ने कुटिया में चारों तरफ देखा। बाबा कहीं नहीं था। तभी लीला की नजर दरवाजे पर रखे कागज पर पड़ी। उसमें लिखा था, जा रहा हूं बेटी दूसरे जगह, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। ये पढ़कर दोनों बहनों की आंख में आंसू आ गए।
लीला, रो मत। चल जंगल से लकड़ियां लाते हैं। चलो दीदी। दीदी यहाँ बहुत लकड़ियां हैं। हाँ, जितनी मिले बटोर लो। चलो दीदी, बहुत लकड़ियां हो गईं। लकड़ियां रखकर राधा ने कुटिया के बगल की नदी की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक उठी। लीला देख, नदी में देख। क्या हुआ दीदी? हिल्सा मछली, पूरा झुंड है। देख कैसे उछल रही हैं। दीदी, इतनी सारी? हाँ, आज तो त्योहार है। चल पकड़ते हैं। लीला ने तुरंत जाल पानी में डाला। कुछ ही देर में एक बड़ी हिल्सा मछली जाल में फंस गई। और फिर उन्होंने हिल्सा मछली की करी और चावल बनाकर खाया। दोनों बहनें भरपेट खाना खाया। दीदी, बाघ की आवाज आ रही है। मुझे डर लगता है। डर लगता है छोटी, पर हमें यहीं रहना है। अगली सुबह सूरज निकल आया था। लीला अभी सो रही थी। राधा चुपके से उठी और अकेले जंगल की तरफ निकल गई। राधा ने जंगल में सूखी लकड़ियां बटोरी। एक एक करके टहनियां तोड़ी, बटोरी और एक बोरे में डालती गई। मन ही मन लीला को आराम करने देती हूँ। कल बहुत थक गई थी। मैं अकेले ही लकड़ियां ले जाती हूँ। राधा नदी के किनारे आई। उसने मिट्टी का मटका पानी से भरा। तभी उसी रास्ते से एक राजा गुजर रहा था। वो शिकार खेलने आया था। उसके साथ कई सिपाही और घोड़े थे। राजा की नजर राधा पर पड़ी। मन ही मन, ये कौन है? जंगल में इतनी सुंदर लड़की मटका लिए खड़ी है। कोई परी लगती है। सिपाही से, अरे वो देखो, उस नदी के किनारे जो लड़की खड़ी है, कौन है ये? महाराज, पता नहीं, इस जंगल में कोई नहीं रहता। जाओ पता लगाओ, कहां रहती है, क्यों अकेली है। मुझे इससे मिलना है। महाराज, ये तो बहुत साधारण लगती है। कोई गरीब लड़की होगी। गरीब हो या अमीर, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। जाओ पता लगाओ और किसी को डराना मत। जैसी आज्ञा महाराज। सिपाही राधा के पीछे चल दिया। राजा वहीं खड़ा उसे देखता रहा। राधा को कुछ पता नहीं चला। वो मटका सिर पर रखी लकड़ियों का बोरा लिए अपनी कुटिया की तरफ बढ़ गई। राजा उस रात सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बस राधा का चेहरा था। वो मटका लिए नदी किनारे खड़ी थी। राजा ने खाना नहीं खाया, बातें नहीं की। सारी रात करवटें बदलता रहा।
कौन हो तुम राधा? जंगल में अकेली, इतनी सुंदर, मेरा दिल क्यों चुरा लिया? सुबह हुई। राजा अभी तक नहीं सोया था। तभी उसका सिपाही अंदर आया। जय हो महाराज, उस लड़की का नाम राधा है। और उसकी एक छोटी बहन है लीला। दोनों अनाथ हैं। गांव वालों ने कालमुही कहकर निकाल दिया। एक साधु बाबा ने कुटिया दी, फिर बाबा चले गए। अब दोनों अकेले रहती हैं। भूखी हैं पर मेहनती हैं। राजा चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। जो अपनी बहन के लिए मां बन सकती है, वो कालमुही नहीं हो सकती। जाओ, आज मुझे उससे मिलना है। सिपाही चला गया। राजा ने तैयार होना शुरू कर दिया। उसकी रात भर की नींद उड़ चुकी थी, पर आज वो बेचैन था उस लड़की से मिलने के लिए। दूसरी तरफ जंगल की उस छोटी सी कुटिया में राधा की बहन लीला को तेज बुखार था। लीला की आंखें लाल थीं, शरीर जल रहा था। राधा के पास ना पैसे थे, ना दवा, ना कोई सहारा। लीला, तेरा माथा तो आग लग रहा है। नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। दीदी, पानी। दीदी, मुझे ठंड लग रही है। माँ की पायल बेचनी पड़ेगी। वैद से, बाबा, मेरी बहन बच जाएगी ना? बेटी, बुखार बहुत तेज है, जड़ी बूटी चाहिए। परेशान मत हो, जंगल में ही सब कुछ मिल जाएगा। 3 दिन लगेंगे। तू रखवाली कर, मैं दवा लाता हूँ। बस एक बार तू ठीक हो जा लीला, बस एक बार। तीन दिन बाद आंख खोलते हुए, उठ गई तू? मेरी छोटी उठ गई? दीदी, तुम यहाँ हो? मुझे लगा मैं मर गई। कमजोर आवाज में, दीदी, तुमने मुझे बचा लिया। तीन दिन बाद बुखार उतर गया। अब खतरा नहीं। तूने बहुत मेहनत की बेटी। राजा तुरंत निकल पड़ा। उसके सिपाही पीछे थे, पर वो आगे आगे जा रहा था। कुछ ही देर में वो उसी कुटिया के पास पहुंच गया जहां राधा और लीला रहती थीं। राधा बाहर बैठी थी। राजा को देखकर वो डर गई। उसने सोचा कोई और तकलीफ देने आ गया, पर राजा ने उसके पास आकर बहुत प्यार से बात की। डरो मत राधा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आप यहाँ कैसे? दीदी, ये कौन है? मैं तुमसे कल मिला था नदी किनारे, तब से मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। राधा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, सच में। लीला भी वहीं थी। वो अपनी दीदी के पीछे खड़ी हो गई। राधा की आंखों में डर था, लेकिन राजा की आंखों में सिर्फ प्यार था। राजा चला गया। राधा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। लीला ने उसकी कमीज पकड़ ली। दीदी, राजा साहब ये क्या कहकर चले गए हैं? मुझे डर जैसा लग रहा। बड़े लोग हैं वो लोग।
मुझे समझ नहीं आ रहा छोटी, हम तो जंगल की गरीब लड़कियां हैं। पर क्या राजा साहब तुम्हें... पर दीदी, उनकी आंखों में तो सच्चाई थी, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। वो राजा है। पता नहीं छोटी, बस डर लग रहा है। दीदी डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगले दिन सुबह राधा अभी नहीं सोई थी। वो रात भर राजा की बातों के बारे में सोचती रही। तभी बाहर घोड़ों की आवाज आई। राजा फिर से आ गया था। इस बार वो अकेला था। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं राधा। कल मैंने जो कहा वो सच था। मैंने सारी रात तुम्हारे बारे में सोचा। दीदी, राजा साहब फिर आ गए हैं। दीदी, उनके हाथ में फूल है। राजा ने राधा से पूछा, तुम डरती हो, मैं जानता हूं, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, कभी नहीं। बस एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार। चुपचाप सिर हिलाती है, कोई शब्द नहीं। और राजा की बात सुनकर राधा शादी करने के लिए हाँ कर देती है। और कुछ दिन बाद महल सज गया। फूल बिछे, दिए जले। राजा और राधा ने 7 फेरे लिए। दीदी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तू है ना साथ, बस यही काफी है। आज से तुम मेरी रानी हो और लीला मेरी छोटी बहन। लीला ने राधा के आंचल में सिंदूर भरा। शादी के बाद दोनों बहनें महल में रहने लगीं। अब कोई भूख नहीं, कोई डर नहीं, कोई काल मुही कहने वाला नहीं।